मम्मी मेरी संभली हुई है, क्या संभालूं मैं, आप संभली हुई बताओ। है। समर को गलत फहमी हो रही है, उसने मेरे को एज ए फ्रेंड रोज दे दिया, उसके मन में होगा, मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है, उस पुलिस वाले के लिए बस उसको मैं सर बोलती हूँ और कुछ भी नहीं है उसका मेरा सीन। मैं तो छोड़ के जाती हूँ, इसीलिए छोड़ के जाती हूँ, जब तुम अपने घर में घुसो तो कोशिश है कि वो भी रह जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मेरे आगे कहती हैं कि वो वहां भागता है, तू कह रही है कि वो ऐसे लेटा, तो भैया उसकी जिंदगी कहाँ है, मेरा लड़का कहाँ है, क्या है वो मेरे को तो समझा दो। तुम लोगों के लिए खड़ा होता है, पता है, हाँ। और जब तू उसके साथ में चिपट के बैठी रहती थी, कभी हक कर रही है, कभी उसको बुला रही है घर पे, तो सोचना तू तो अभी उसकी पत्नी नहीं है, तू ध्रुव की पत्नी है, तब तेरे को इतना बुरा लग रहा है, तो राधिका को कितना बुरा लगता होगा। तो वो तो मम्मी मम्मी उठ जाओ, कितना सो गया आप? क्या हो गया? क्या हो गया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सर में दर्द, क्या हो गया? मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बताएं। क्या हो गया बता। देखो आपको पता है आपका लड़का कैसा है, हाँ पता है ना आपको, वो दोनों जगह गेम खेल रहा है मम्मी, दोनों हाथ में लड्डू ले रखे हैं समर ने। वो आपको शो ऑफ नहीं कर रहा मम्मी, पता है आपको, आपसे भी छुपा रहा है। क्या बात क्या हुई है ये बता मेरे को। बात ये है मम्मी, देखो मेरी सास आपको तो पता है वहाँ गई हुई थी गांव में, हाँ ठीक है, तो वो वापस आने वाली है, मेरे पास फोन आया उनका, बोलने के गुन्नू मैं घर पे आ रही हूँ वापस। मैंने बोला ठीक है आ जाओ, है ना। फिर ध्रुव की भी कुछ बात हुई होगी मम्मी से, ध्रुव भी बोल रहा है कि बहुत दिन हो गए आप गांव में हो, आप घर पे आ जाओ, ये वो। तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मम्मी फिर ध्रुव मेरे ऊपर चिल्लाएगा, और आपको पता है ध्रुव का हाथ भी उठने लग गया मेरे ऊपर, इसलिए मैं तो रोक नहीं तो सकती। ये बात तो तेरे को मेरे को यहाँ रखने से पहले बोलनी चाहिए थी ना। मम्मी मेरी पूरी बात तो सुन लो, और आपको पता है मेरी सास आपको पसंद नहीं करती, समर को तो बिल्कुल ही नहीं करती, मेरे को तो समर की वजह से आपको नहीं करती, पता है ना मेरे को तो आपको। कोई पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं है मम्मी। हाँ और मैं तो आपसे कह रही हूँ मम्मी, देखो मेरी सास कल ना परसों आ जाएंगी, मैं चाहती हूँ ना कि आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि बहुत ड्रामे आएंगे होंगे ना। हाँ तो फिर तू वैसे एक बात बता, मैं तेरे लिए इतना खड़ी रहती थी, सबसे लड़ गई, और तू इतना सा भी नहीं, अब तेरे अंदर इतनी सी भी नहीं है कि तू मम्मी मेरे मुझे लिए इतना पता है भी आप खड़ी हो मेरे लिए जाए। सबसे लड़ी थी, जब भी तो मैं आपको इस घर में रहने दे रही हूँ मम्मी, मेरा घर है, मतलब रहने नहीं दे है रही हूँ, ये। मतलब सही वो कह रही है आप मामा तो। मेरा घर नहीं, भैया, आप तुम देखो लोगों के सुनो, एहसान हो मेरा गए घर है बट यहाँ पे मेरी नहीं चलती, आपको नहीं पता। ध्रुव और मेरी मम्मी समर की वजह से ये लोग इतना वो है, इतना रूडली मेरे से बिहेव करते हैं, मैं नहीं चाहती आपके साथ भी बिहेव करें। तो फिर समर की बात है, तो फिर अब वो पुलिस वाले की बात सामने नहीं आएगी कुछ भी, तब डर नहीं है तेरे मम्मी को? वो तो एज ए फ्रेंड मेरे को उसने दिया था, वो तो मुझे पता है, वो तो झेलना पड़ेगा मेरे को, पुलिस वाले का मैटर भी झेलना पड़ेगा, अब ध्रुव को पता चलेगा वो मुझको सुनाएगा। पर तेरे से इतनी उम्मीद नहीं थी कि तू एकदम गुनगुन इस तरह से बदल जाएगी कि तेरे लिए हर तरह से अब तेरे को इतना डर लग रहा है। सारे कर्म कांड के जो है ना, मम्मी आपको राधिका नहीं की पता। मम्मी और ध्रुव की मम्मी, एक बात बता दूं, ध्रुव मेरे ऊपर ना हाथ उठाता है, आपको नहीं पता, आपको देखेगा ना मेरे से लड़ेगा वो। ध्रुव तेरे ऊपर हाथ उठाता है तो वो तुम्हारे को अच्छा लगता है ना। वही बात थी कि अब समय याद तो आ रहा होगा कि क्या नाम है, समर कैसा था तुम्हारे लिए मुझको जब सब मरता पता था है जी मम्मी, जान वो से। मुझे सब पता है। मेरे को ये भी पता है कि समर मेरे पापा से को बहुत इज्जत देता था, बहुत प्यार से बात करता था, बट अब यहाँ पे समर चेंज हो रहा है मम्मी, आपको नहीं पता, मैंने चीजें देखी क्या है। चीज देखी है तूने ऐसी, मम्मी, क्या चेंज हो रहा है? आप लोग मेरे ऊपर बिलीव ही नहीं करते, ना समर बिलीव कर रहा है मेरे ऊपर। नहीं क्या चेंज क्या हो रहा है, मेरे को ये बता दे तू। मम्मा वो सारी चीजें राधिका और उन दोनों का सीन देख के ना मैं सच्ची में बहुत अपसेट हूँ मम्मी, बहुत। तूने वो सीन देख लिया कि वो बैठे थे, उसके कंधे पे उसने सर रख लिया, कंधे पे नहीं, गोद पे मम्मी, गोद में। अब एक बात बता, तू बहुत बड़ी बात होती है कि गोद में चल उसने सर रख लिया तो हालांकि वो मियाँ बीबी हैं, ठीक है, सुनो मेरे को सुन, पता है, हाँ। और जब तू उसके साथ में चिपट के बैठी रहती थी, कभी हक कर रही है, कभी उसको बुला रही है घर पे, तो सोचना तू तो अभी उसकी पत्नी नहीं है, तू ध्रुव की पत्नी है, तब तेरे को इतना बुरा लग रहा है, तो राधिका को कितना बुरा लगता होगा। तो वो तो अभी इतना साइड ले रही है, वो तो अभी अपने पति का साइड ले रही है, मेरा पति है सो रहा, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो इससे बढ़िया मैं पागल हूँ, मैं इन दोनों के पागल तू नहीं है, बन रही हूँ। पागल राधिका नहीं है, पागल तो समर है जो तुम लोगों के लिए लड़ता मरता रहा। कोई बात होती है मम्मी जाओ गुनगुन के पास जाओ, उसको दिक्कत है, उधर राधिका, मतलब हम तो पागल ही है माँ बेटे दोनों, जो तुम लोगों के दोनों के लिए मरते हैं कि इधर तेरे को थोड़ा सा दुख मुसीबत दिक्कत आती है तो वो भी आता, मैं भी आ जाती हूँ। तुम्हें नहीं पता, राधिका की मम्मी मेरे घर पे आके इतना लड़के गई है मेरे से, आपको पता है कितना बोलते हैं वो, मेरे यहाँ पे इतना लड़के गई है वो कि मेरा पति है तो क्या हो गया, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, ये है वो है, इतना सब कुछ सुना के गई है, मेरे को पता है आपको,
अब मेरे को गुस्सा नहीं आएगा जहाँ समर मेरे से ऐसी बातें कर रहा है कि हम दोनों शादी करेंगे, राधिका की शादी हो जाने दे, दूसरे हम दोनों शादी करेंगे ये वो, और दूसरे दिन वो वहाँ पे उसकी गोद में सो रहा है। आप खुद बताओ मेरे को कैसा फील होगा। राधिका की मम्मी तेरे से लड़के गई है, राधिका किस हिसाब से लड़की, राधिका इस हिसाब से लड़की मानती नहीं है, तो मम्मी मेरे मुंह पे साफ साफ मना करती है। तो आप यही तो देखो ना, यही तो देखो, उस दिन मेरे मुंह पे मना कर रही थी, यहाँ पे आके सीधे मेरे मुंह पे बोल रही है कि कौन सी कहानी चल रही है मुझे समझ नहीं आ रही है। उधर मैं जाती हूँ तो आप पता है इधर मम्मी यहाँ पे तो यही बोल रही है ना सीधे मेरे मुंह पे आके कि मेरा पति है तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। यहाँ पे इतना मोटा सीधा बोल के गई है। बताओ, मुझे तो इन लोगों की चीजें समझ में नहीं आ रही, ना राधिका की चीजें समझ में आ रही पहले है। अपनी भी तो संभालो तुम। क्या मम्मी मेरी संभली हुई है, क्या संभालू मैं, आप बताओ। समर को गलत फहमी हो रही है, उसने मेरे को एज ए फ्रेंड रोज दे दिया, उसके मन में होगा, मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है, उस पुलिस वाले के लिए बस उसको मैं सर बोलती हूँ और कुछ भी नहीं है उसका मेरा सीन। और ध्रुव के लिए क्या है तेरे मन में, ये बताइए जरा। मम्मी ध्रुव ना मेरे को मारता पीटता, मैं ध्रुव के साथ नहीं रहना चाहती, बट अब ये मेरे बात को तूने अपने पापा को बता दी? ये बात मैंने पापा को बता रखी है और समर भी पापा से मिल चुका है, सब कुछ सेट हो रखा है, बट समर ने चीजें कर दी ना, इसलिए मेरे मन से हट गया वो। समर मन से हट गया जब तुमने इतनी चीजें करी। मतलब कहते हैं ना कि एक बात बताऊं बेटा, ये चीज ये भी होती है कि तुम कितना दूसरे को वो करते हो। और राधिका की मम्मी भी मेरे को समझा रही थी कि समर अपन अन्य है, तू समर के चक्कर में मत फंस, ये मत कर, वो मत कर, तू अपना पति देख। करने पर वो चाहती ही नहीं है वैसे भी कि समर कैसे खुश रह जाए, समर का घर परिवार क्यों बच जाए, वो तो वैसे भी नहीं चाहती, तो वो तो भड़काएंगी और तुम भड़को। मेरे को तो मम्मी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। तो मौका दो ना एक दूसरे को, मौका दो भाई। वो अपने घर में रह रहा है, ठीक है, हो जाती है, ये तो है नहीं कि बीबी है और लेट गया बैठ गया, चलो कोई बात नहीं, बीबी है नहीं तो घर में अच्छी बात है। मैं तो कह रही नौबत ना है तुम्हारे तक, अगर क्या नाम है दोनों एक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो छोड़ के जाती हूँ, इसीलिए छोड़ के जाती हूँ, जब तुम अपने घर में खुश हो तो कोशिश है कि वो भी रह जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मेरे आगे कहती हैं कि वो वहां भागता है, तू कह रही है कि वो ऐसे लेटा, तो भैया उसकी जिंदगी कहाँ है, मेरा लड़का कहाँ है, क्या है, वो मेरे को तो समझा दो। तुम लोगों के लिए खड़ा होता है तो आफत, नहीं खड़ा होता तो आफत। तो मम्मी आप बताओ, मैं खड़ी नहीं होती तो वो सही होगा। मैं खड़ी नहीं होती, आप बताओ। आपको बुराई मिल रही है ना, मेरे को भी बुराई मिल रही है, ठीक है, मेरे को भी सब सुनाते हैं आके आके, मेरे घर पे इतने कलेश होते हैं कि समर क्यों आ रहा है तेरे घर पे, क्यों हो रही है चीजें, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, आप खुद बताओ। समर के साथ, समर को मैंने अपने पापा से मिलवा दिया सारी चीजें। नहीं आता था जब तू इतनी दुख मुसीबत में थी, हर चीज समर ने करी है। मम्मी मुझे पता है, समर हर टाइम मेरे साथ रहा है। खड़े रहे तुम बाप बेटी के साथ में। समर, तेरे पापा को तो कोई मतलब ही नहीं था, तू हमारे भरोसे पे थी, हम फिर भी तेरे अपने घर में कलेश करके तेरे घर में शांति और तेरे साथ देते थे हमेशा। कोई लालच नहीं था कि बेटी मान लिया था मन से, बस वही आज तक वही पछता रहे हैं, वही उलाना देती है, जाओ उसके पास ही। और अब तू कह रही है उसके लिए। अरे भैया जवान है और लेट गए तो लेट ही तो देखा है, कौन सा तूने उल्टा सीधा या कुछ भी ऐसा क्या मम्मी कर भी रही होंगी, क्या पता, आप खुद बताओ। अरे कैसी बातें कर रही है तू, कुछ कर भी रहोगे थोड़ा, मतलब ही नहीं है। जहाँ इतनी दोनों में 36 का आंकड़ा है, जरा सी बात पे तो लड़ाई हो जाती है। क्या अगर ठीक है थका आ रहा है इंसान, थोड़ा कभी कहते हैं ना, कभी अकेले में एक आदमी पे बैठता है ना इंसान, तो हो ही जाता है कि थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा सब आंखों के आगे आता है। ठीक है, मैं बुलाती हूँ समर को, देखती हूँ अब क्या करूँ। मैं जाऊंगी यहाँ से, मैं तो जब भी मना कर रही थी, तूने भी हाँ। मम्मी देखो मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे रहो, कितने भी दिन रहो, बट मेरी सास कलेश करेंगी, पता है, मैं दिल से चाहती हूँ आप यहाँ पे रहो। मेरे को सच में आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने हमेशा मेरा इतना साथ दिया, मैं प्रेग्नेंट थी तब आपने मेरा इतनी केयर करी, सब कुछ करी, बट मम्मी सच में घर में आपको नहीं पता, ध्रुव बहुत बदतमीज हो चुका है, बहुत साइको हो चुका है, हाथ उठाता है हर चीज़ को, अब आपको लेके भी इतने कलेश करेगा।